एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और उसके बाद हमने छठा पार्ट किया है जो कि डेफिनेट है। एक होता है फिनाइट, एक होता है इनफिनाइट। ये फिनाइट क्यों है जो हमने कर चुके हैं, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट हम कर चुके हैं। ये फिनाइट इसलिए है कि ये काउंटेबल है। इनमें देखिए आप 3 + 6 + 12 है तो आप 3.2 है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप 1/16 है। थर्ड पार्ट में 2/10 है। सिक्स पार्ट में आखिर में nth टर्म नहीं है, लेकिन वो कह तो रहा है 2 4 टर्म 7 टर्म, तो इसका मतलब है 7 टर्मों तक उसकी लिमिट है, काउंटेबल है। तो जिसकी लिमिट हो वो फिनाइट होती है और जो लिमिट बगैर हो, जिसका कोई पता ना हो, वो इनफिनाइट होती है। मैं इनफिनाइट को सिंपल कह सकता हूँ कि कुछ वैल्यूज हो 1 और 2 और 3 और फिर उसके बाद डैश डैश डैश, तो ये इनफिनाइट है। तो सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज और फार्मूला है। पहली बात तो ये है कि इधर हम लिखेंगे भी ऐसे s इनफिनिटी, सम ऑफ n नहीं, अब s n नहीं होगा, s इनफिनिटी होगा और इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है, a1/1 - r, कोई पावर वगैरह नहीं है, कोई पावर n नहीं है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। और इसमें हमें n की जरूरत भी नहीं है और n होगा भी नहीं, क्योंकि जब उधर तादाद का पता नहीं है, लास्ट टर्म का पता नहीं है, तो ये फिर इसका n होगा भी नहीं और हमें n की जरूरत भी नहीं है। a1 और r आ जाए, हम सम ऑफ इनफिनिटी सीरीज निकाल सकते हैं। ओके बॉयज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने पार्ट्स दो किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज में ऊपर लिख चुका हूं बेटा। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, आईवी पार्ट, और वो मैं ले रहा हूं 8/5 -1 और 5/8 और फिर आप दूसरा है। तो आप दूसरा से भी पता चल गया कि आगे कोई पता नहीं है कितने तक जा रहे हैं, तो ये इनफिनिट सीरीज है। हियर a1 है हमारे पास 8/5, a2 है हमारे पास -1, r हम निकाल सकते हैं, नहीं, ज्योमेट्रिक सीरीज है, a2/a1 -1/8/5। 8/5 बेस बटन के नीचे आ गया तो ये सीधा हो जाएगा, माइनस रहेगा, -5/8 आपकी वैल्यू बन जाएगी किसकी, r की। नाउ पाई इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ भी लिख सकते हैं। नाउ बाय सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज s infinity is equal to a1/1 - r, s infinity is equal to a1 की वैल्यू है 8/5 here या here हमने जो लिखा over 1 minus r की वैल्यू है -5/8 जो कि ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, एंड देन 8/5 ऊपर नॉमिनेटर चलेगा +5/1 +5/8 एंड देन एवरीबॉडी को पता है कि इसका एलसीएम निकलेगा और एलसीएम ले तो आपको पता है 8 + 5 13/5 लिख लो बेटा, 13/8, तो फिर ये 8/5 है, 8/5 और ये उल्टेगा 8/5, ये 8/5 ये बटा के नीचे 8/8 है तो 8/13 हो जाएगा। 8 8s are 64 और 13 5s are 13.65 64/65 आपका आंसर होगा। सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा है, बी पार्ट 2, 2 over square root 2 1 over square root 2 और फिर 1/2 और फिर अप टू सॉल्व। अप टू सॉल्व का मतलब ये इनफिनाइट है। हियर a1 is equal to 2,
A2 is equal to 2 over square root 2. R is equal to A2 over A1, 2 over square root 2 ये लिखा over ये 2. R is equal to 2 over square root 2 multiply 2. क्या ऊपर वाला फ्रैक्शन तो नीचे गिरा, ये तो अपनी जगह पे ठहरा। अगर आपने ये उल्टता है तो ये 2 ओवर वाला ये 1 over 2 का फिर भी तो यही रहेगा ना, माइनस नहीं, वो तो पावर की साइड चलेगी, ऊपर नहीं ले जाएंगे, बटा के नीचे बटा उलट। आपको मैंने ये कही था, ये बताया वो बेटा A over B है ओवर C over D है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो ये जो बटा के ऊपर फ्रैक्शन है, बटा के ऊपर बटा ये सीधा आएगा और बटा के नीचे वाला बटा उलट जाएगा D over C, लेकिन ये तो सीधा था तो उल्टा उल्टा नहीं वही आ गया। तो ये आने के बाद आपका ये 2 से 2 कैंसल, बीट्स ऊपर 1 बन गया, 1 over square root 2 is your R की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ R। नाउ अब मैं वो पूरी बात लिख रहा हूं। नाउ बाय सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, फिनाइट का मैं कल तक कर चुका आप लोगों का, आज इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इनफिनाइट इसलिए कि डैश आपको समझ आ रहा है, कोई पता नहीं कहां गया सर। एस इनफिनिट जो कि आज का ड्यू फार्मूला है, यहां पे डिस्कस मैं कर चुका। A 1 over 1 minus R is its value, its formula. S infinity is equal to A1 की वैल्यू 2 over 1 minus R की वैल्यू 1 बटा हमने फाइंड की और फौरन हम फाइंड करते हैं। और एवरीबॉडी को पता है कि इसका एलसीएम कैसा है, तो ऊपर तो 2 है, बेल बटा स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, चढ़ा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस कटा तो 1 एंड देन एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 2 ओवर जी। अब उसका उलट काम है, समझे आप बात को? जहां पे ऊपर भी बटा था नीचे भी बटा था, ऊपर वाला बटा सीधा है, नीचे वाला रिवर्स हुआ। आप सीख गए इस पॉइंट को, ये पॉइंट यूज हो रहा है तीनों हाथों में। यहाँ पे ऊपर बटा था लेकिन मेन बटा के नीचे एक ही है, बटा नहीं एक ही है, 2 और 1 है तो एक ही है, तो वो गिरा लेकिन ये अपनी जगह पे सही सलामत ठहरा रहा। और यहाँ पे अब ऊपर एक अदद है, नीचे बटा है, तो ये तो ठहरा रहा, वो जो नीचे वाला है वो उलट जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, जो कि आपका एस इनफिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। कोई पॉइंट में या इशारिया में या इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। राइट बॉयज, ये हुआ आप लोगों का वो पोर्शन जो मैं रोक चुका था, बिकॉज टॉपिक आपका ये था सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो फिनाइट वाला फॉर्मूला पहले आप लगा चुके हैं, इनफिनाइट वाला आज लगा रहे हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि 2 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, वो जिस तरह पहले भी सवाल हो गया पहली 5 टर्म में निकाले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि ये फिर अरिथमेटिक सीरीज की है या ज्योमेट्रिक सीरीज की। पहली 5 टर्म में भी फाइंड करें एंड सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक, अच्छा इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और फिर उनका ज्योमेट्रिक सीरीज का सम भी मालूम है, इसका मतलब n का हमें कोई पता नहीं n दिख रहा है। A2 is equal to having A2 is equal to 2 और A3 is equal to 1। तो A2 और A3 दिया हुआ है, तो हमसे वो 5 टर्म में भी मांगता है और फिर उनकी सम भी मांगता है कि जितनी टर्म में आगे इनफिनिट है तो इनफिनिट में और इनफिनिट में लगेगा। पहले ये A2 से हमें क्या चाहिए, हमें A1 और R चाहिए। A1 और R आ जाए तो हम ऐसे इनफिनिटी भी फाइंड कर सकते हैं, A1 और R आ जाए तो हम और टर्म में भी निकाल सकते हैं। एज वी हैव सिंपल एंड क्लियर तरीके से आप A2 का असल फार्मूला या असल हालत लिखे, A2 इज इक्वल टू A1 R होता है बेटा, और A2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये A1 R आ गया।
इधर ही ठहरा रहे, इधर ही ठहरे, नो टेंशन। इक्वेशन 1 नाउ एज दूसरे का फार्मूला हमें पता है, A3 का फार्मूला क्या है, A3 की आइडेंटिटी क्या होगी, A1R का स्क्वायर होगा बेटा। A3 की वैल्यू उसने हमें दी होगी, जो भी वैल्यूज दी होगी हो ऐसे लगा सकते हैं। अब आपका ये दूसरी आ गई है, अब क्या करेंगे, आप इनको एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई या इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, कि फर्स्ट को सेकेंड में डिवाइड करें तो ऐसे उल्टा होगा। मैं 1/2 करूंगा क्योंकि साइड अब ये है, और A1R स्क्वायर ऊपर और वो A1R नीचे, मीन्स वही राइट के नीचे, लेफ्ट के नीचे है। कोई एतराज? 1/2 इज इक्वल टू A1 से A1 कैंसल, R से एक R कैंसल, R की वैल्यू आ गई है। R ये जा वाला R इधर लेकर 1/2 उधर, 1/2 ये रहेगा। ओके, R की वैल्यू आ गई। A1 की कहां से आएगी, उस पहली इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग R is equal to 1/2 in the equation first, 2 is equal to A1R और 2 is equal to A1 की वैल्यू फाइंड करनी है और R की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, और साफ नजर आ रहा है कि क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 डिवाइड हो रहा है, जब 1/2 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू A1, मतलब A1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। ओके, नाउ A1 की वैल्यू 4 आ गई, R की वैल्यू 1/2 आ गई है ना। देन वो जो फर्स्ट 5 का है या दूसरी तीसरी दी हुई है, इसको दोबारा A1R इसके लिखने की क्या जरूरत है। A1 आ गई, A2 आ गई, 3 आ गई, उसने कितनी मांगी 5, और अब हम A2 क्या है लिख लेते हैं, कितनी है 2, A3 कितनी है 1। अगर आप इस तरीके से निकाले भी से जो मैं कर रहा हूं A1R, तो A1R करें, A2 इज A1R, A1 की वैल्यू क्या है 4 है, R 1 और 2 काट के ये 2 बचेगा। सो A3 निकाले, A4 निकाले, A3 भी आ चुका है बेटा, A4 इज इक्वल टू A1R क्यूब होता है, होगा A1 की वैल्यू 4, R 1/2 होल क्यूब, 4 1/8, 1 क्यूब, बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस इन पर कर चुके हैं, 4 2s are 1/2। ओके, आल्सो इसी तरह A5 इसी तरह हम कर सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं, A1 R पावर 4 means 4, A1 की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू 1/2 है, होल पावर 4 means A5 is equal to 4। ऐसे बहुत बड़ी गलती है, 2 कर दो, 2 ने 4 कर दो, फिर वो 1 और 1 है, 1 पावर 4, बहुत बड़ी गलती है, पहले पावर सॉल्व होती है। 1/2 होल पावर 4, 1/2 पावर 4 16। अब ये क्या आंसर करें 1/4, तो पहला आंसर क्या आ गया, हेंस A1 की वैल्यू हमने निकाली 4, फिर A2 दूसरे दी थी 2, फिर 1, फिर 1/2 और 1/4, समझते हैं ना। दिस और ये हमने फाइंड 1/2 और 1/4 आर फर्स्ट, जिस तरह सवाल ने कहा 5 टर्म्स, ये ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं होते, ये टर्म्स है, टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इधर देखो वो पहला क्वेश्चन, बट बुक के अंदर हम देखे तो आगे कह रहा है फाइंड, आगे ये भी कहता है कि इसका क्या करें, सम ऑफ एलिमेंट की सम भी निकाले। ठीक हो गया, हम सम की तरफ जाते हैं। नाउ sum of infinite geometric sequence S infinity
A1 इसमें यूज होता है, 1 माइनस आर यूज होता है, और ये दोनों हमने फाइंड किए हैं। एस इन्फिनिटी A1 की वैल्यू 4 है, ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 1/2 है, एंड एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 ओवर 1 माइनस 1/2। डायरेक्ट लिखो बेटा, कई दफा मैंने कहा 1 से हाफ गया तो 1/2 बच गया। आंसर अब 2 लेंगे, 2 माइनस 1 होगा तो 1/2 आएगा। ये अब क्या होगा, अभी मैंने आपको यही आइडिया दे रहा हूं, ये 4 सीधा रहेगा क्योंकि एक ही है, 1/2 बटा के नीचे वाला उलटता है, तो s infinity is equal to 8। ओके, दैट्स योर लास्ट आंसर। वो भी आंसर है और ये भी आंसर होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यही बातें करते हैं। स्टॉप करो, वो पास करो, फुल मत रोको। एक्सरसाइज इसी 4.5 का क्वेश्चन नंबर जो 4 हम करने जा रहे हैं, इसके 4 पार्ट्स यहाँ पे हैं, 2 एग्जाम्पल हैं। इनमें से एक लाजमी पेपर में आया होता है और ये मुफ्त का होता है। हैवी सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज, लेकिन अजीबोगरीब तर्ज में दिया है। अगर आप ये पढ़े बगैर देखेंगे आप कहेंगे ये छोटी कोई क्लास का ये क्या आ गया है। इसका देखिए, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, और ये कह रहे हैं 0.88 के ऊपर ऐसे कोई लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं बार। यहां पे ये बार हमारा जो है, ये बार की निशानी ये सम ऑफ द सीरीज को शो करेंगे आगे। मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ है आर करके, मैं जो लिख रहा हूं यही बात है इसकी। ये 0.8 का मतलब 0.888888 अप टू सो ऑन है। बार वाली वैल्यू रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू को वो क्लोज करके एक बार लिख देता है। अब आपके सामने बुक्स है, आप लोग देखिए, मैं इसलिए आइडिया पहले बच्चों को देता हूं। सेकंड पार्ट है 1.63, तो ये असल में क्या है, यह है 1.63 63 63 63 63। सिमिलरली 2.15 नहीं है, 15555 है क्योंकि 5 के ऊपर बार है। और फोर्थ पार्ट में 0.123 है, तो 123 है। राइट बॉय, मैं ये नहीं कह रहा हूं 0.123 0.123 0.123 ना, 0.123 रिपीट है। जिस तरह मैंने ये लिखा, मैंने दरमियान में प्लस तो नहीं लिखा बेटा। ओके, अब इसको आप फिर क्या लिख सकते हैं, आर 0.8 लिखा ये वाला, प्लस लिखा 0.08, एक को हटा के दूसरा, प्लस 0.008 और बोले बेटा 0.008 और बोले बेटा 0.408 और ये भी है अप टू सो ऑन। लेकिन कुछ शक्ल तो बन गई है ना, इसका कोई पता नहीं था, इसका चलो वैल्यू रिपीट है, लेकिन इसकी कोई शक्ल बन गई, कोई सीक्वेंस बन गई है। और सीक्वेंस कौन सी है वो हम खुद देख लेते हैं। यार ये तो पता है कि ये इनफिनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि अभी मैंने कहा। अब मेरे पता चला कि मैंने वो पहले 3 पार्ट्स करके 2 छोड़ दिए, उन पार्ट है तो टॉपिक वाइज मैंने चलाना था। Here A1 is equal to 0.8, A2 is equal to 0.08, और इनफिनिट सीरीज हमारे अरिथमेटिक की नहीं थी, ज्योमेट्रिक सीरीज की थी। सो R is equal to A2 over A1, which comes 0.08 over 0.8। अब पॉइंट खत्म करो, आपको आसान सी बात है, ऊपर पॉइंट खत्म, नीचे पॉइंट खत्म, नीचे पॉइंट खत्म तो ऊपर 10 लगेगा, ऊपर पॉइंट खत्म तो नीचे 100 लगेगा। ऐसी बात है बेटा, 8 से 8, 0 से 0 कैंसल, R इज इक्वल टू क्या बचा 1/10, और 1/10 असल में क्या है 0.1। एवरीबॉडी क्लियर? अब आ जाओ नाउ, वो तो इसको इसकी वैल्यू मांगता है, इसका मतलब इसकी मांगता है, इसका मतलब इसकी मांगता है, तो सब है ना बेटा। नाउ बाय सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक भी है,
तो S infinity इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R और S infinity इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 0.8 है ओवर 1 माइनस R 0.8 1 से 0.1 सब्ट्रैक्ट करो तो 0.9 बनता है, एग्जैक्टली बनता है 0.9। फिर इसका अगर पॉइंट खत्म करें तो ये 8 ओवर 9 करके ऊपर 10 नीचे 10 कर लेंगे बेटा, तो ये 8 ओवर 9। और अगर आप इसका क्या करें पॉइंट में ले, ठीक है, वरना ये प्रॉपर इंटीजर है, S इनफिनिटी ही आ गया। ओके